अब वक्त हो गया है एबीपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन का और हमारे साथ हैं पिंकी खंडेलवाल। परमवीर सिंह के लेटर पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो इस बीच शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में आ गए। शरद पवार ने कहा कि देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं। परमवीर ने चिट्ठी में कहा था कि देशमुख से सचिन वाजे की मुलाकात फरवरी में हुई थी। पवार के मुताबिक देशमुख 5 से 15 फरवरी तक संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में थे, इस वजह से उनकी बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। पवार के मुताबिक फरवरी में अनिल देशमुख और वाजे की बात होने का कोई तथ्य नहीं है। वहीं बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने एक वीडियो जारी कर कहा, देशमुख 15 फरवरी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। संसद में आज अनिल देशमुख को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी के सांसदों ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाते हुए अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी सांसदों का कहना था कि गृहमंत्री पर मुंबई पुलिस की पूर्व कमिश्नर ने संगीन आरोप लगाए हैं, इसीलिए गृहमंत्री अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। शिवसेना ने बीजेपी सांसदों की मांग को गलत बताया। आज असम के चुनावी मैदान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों उतरे। डिब्रूगढ़ की रैली में नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा, बोडोलैंड आंदोलन ने असम को रक्त रंजित किया, लेकिन बीजेपी की सरकार ही बोडोलैंड आंदोलन खत्म करवा पाई। वहीं धीमाजी में अमित शाह ने भी कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि विकास के काम सिर्फ बीजेपी सरकार में ही होते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब बेकाबू होती जा रही है। कल देश भर में करीब 47,000 नए केसेस सामने आ गए और 212 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अब भी महाराष्ट्र में ही है। केवल महाराष्ट्र में ही 30,000 नए केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन 800 से ज्यादा केसेस आए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए आज दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ने बैठक की। इस बैठक में सीएम केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल शामिल थे। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।